अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं अम्ब्रेला कट फ़्रॉक। तो ये मैंने जॉर्जेट की फ़्रॉक बनाई है जिसमें मैंने वाइट लेस और नी का यूज़ किया है। तो ये काफ़ी ट्रेंडी है, समर स्पेशल सिंपल सी फ़्रॉक है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे जॉर्जेट और कॉटन का फैब्रिक लिया है। ठीक है, तो कॉटन का फैब्रिक जो है यहाँ पर हमने लिया है 3 मीटर और ये जो जॉर्जेट हमने ली है वो हमने ली है 4 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग फ्रॉक बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 4 मीटर जॉर्जेट ली है। बाकी हमने जो लेसेस ली हैं तो बारीक वाली जो हवाई लेस है, ये वाली लेस हम स्लीव्स में लगाएंगे और ये वाली लेस हम ओवरऑल अपने जो बॉटम है उसमें लगाएंगे। बाकी हमारा नेक आ जाएगा। ठीक है, ये आप ज़्यादा से मैंने ये ले ली है, 4 मीटर तक होगी और ये स्लीव्स के अकॉर्डिंग आप ले सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ लाइनिंग का कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद जॉर्जेट कटिंग होगी। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन साइड। तो यहाँ पर हमने लेंथ ली है 15 इंच। ठीक है, तो 14 हमने रेडी चाहिए और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने ली है 10 इंच। 9 इंच हमारी यहाँ पर फिटिंग आ जाएगी, 1 इंच हमारा मार्जिन का आ जाएगा। आप चाहे मार्जिन ज़्यादा तो ज़्यादा भी ले सकते। तो यहाँ हम शोल्डर रखेंगे 7 इंच, आर्म होल भी हमारा आएगा 7 इंच और जो हमारे चेस्ट आएगा तो आएगा हमारा 9 इंच। ठीक है, 1 इंच मार्जिन। अब यहाँ वेस्ट साइज़ जो हमारा कमर का होगा वो होगा 7.25, 15.5 टोटल और यहाँ पर भी 1 इंच मार्जिन। तो मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिलाएंगे और फिटिंग के निशान को फिटिंग से। इस तरीके से आर्म होल के लिए हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, इसको हाफ फोल्ड करेंगे या निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमारी इस तरीके से शेप आएगा। बैक का ये हमारा आर्म होल हो गया। फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ जाएंगे और इस तरीके से फिर शेप देंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब हमने जो नेक ओवल रखना है तो यहाँ 3.5 का निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ हाफ इंच की हम कटिंग देंगे। ठीक है, तो ये वाली कटिंग हमें नहीं लेनी है, हमने बैक आर्म होल के हिसाब से पूरी यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ कटिंग कर लिया है। फिटिंग के निशान पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो फ्रंट की कटिंग है हम वो दे देंगे। इस तरीके से। ठीक है, अब हमने सेम साइज़ में जितना ये हमने कटिंग किया है उसी हिसाब से हम फ्रंट और बैक के अपनी जॉर्जेट भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट के लिए भी जॉर्जेट कटिंग कर ली है और बैक के लिए सेम साइज़ में जितना हमने अस्तर कटिंग किया था उसने ही जॉर्जेट ले ली। अब यहाँ पर हम नेक कटिंग करने के लिए नेक अपना ले लेंगे। जो हमारा नेक है इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसको सेट करेंगे। तो जैसा इसका शेप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना निशान लगा लेंगे और उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, इतना हमारा ये नेक आ रहा है। यहाँ एक पॉइंट हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब जो फ्रंट की हमारी जो कटिंग निकली है उसी को रखकर हम बैक नेक भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुका है। आप इस तरीके से जॉर्जेट को रखेंगे, इसके ऊपर हम अपना कॉटन जो हमारा लाइनिंग का है वो रखेंगे और नेक की हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, एक पैर की यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट में भी हमने इसी तरीके से कपड़े को रखना है और यहाँ पर भी हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो सिलाई लगाने के बाद देखिए हमने ऊपर से भी एक पॉइंट की सिलाई लगा ली है। ठीक है, इससे हमारा फिनिशिंग से पलट लिया जाएगा नेक। तो बैक में हमने इस तरीके से अपना नेक बना लिया है और फ्रंट में भी हमने अपना ऐसे ही यहाँ नेक तैयार कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो नेक हमारा है, नेक पैच जो है वो अटैच करेंगे। तो इस तरीके से खोल लेना है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे
और यहाँ पर इसके शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसकी शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट की जॉर्जेट वाली साइड लेंगे इस तरीके से। जॉर्जेट वाली साइड पर हमने जॉर्जेट वाली साइड को ही रखना है इस तरीके से, दोनों पे एक के ऊपर एक आने चाहिए। और इस तरीके से पीछे वाले पार्ट को आगे की तरफ लाते हुए यहाँ पर हम अपना शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ की दोनों सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। हमने देखिए लॉक हो गया है हमारा शोल्डर। ठीक है, फिनिशिंग के साथ आ गया है, फ्रंट में भी बैक में भी। अब यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, फिटिंग के लिए हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो उसी हिसाब से हमने 1 इंच का निशान लगा लेना है दोनों साइड पर और इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है, यहाँ पर नेक पर सिलाई भी कर ली है। अब इसको पलट लेते हैं। तो बॉडी पार्ट हमारा रेडी है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग करनी है। तो स्लीव्स के मैंने देखिए 4 फोल्ड करके यहाँ पर जॉर्जेट ली है। इस लेंथ लिए हमने 22 तैयार चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लिए है हमने मार्जिन के लिए। यह हमने 8.5 लिया है। और अगर आप चाहें अस्तर लगाना तो आप भी कॉटन का जो अपना पीस है इस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके से साथ में ही रख कर कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों ही स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और मोरी हमने 6 इंच की रखनी है, लूज़ वाली पाकिस्तानी स्लीव्स 6 इंच की मोरी रहेगी। तो हमने 1 इंच मार्जिन का और ऐड कर लेना है, 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम अपना शेप वाला स्केल रखेंगे और यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ आर्म होल का शेप इस तरीके से देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच अंदर जाएंगे इस तरीके से और सेम निशान पे हमने कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट की यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब जॉर्जेट को खोलेंगे, जो हमने फ्रंट की कटिंग देनी होती है वो फ्रंट की कटिंग देंगे। सो सेंटर पॉइंट के हिसाब से ही हमने कपड़े को सेट कर लेना है और फ्रंट की कटिंग दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ हम एक स्लीव्स को ले लेते हैं, एक लाइनिंग के पार्ट को ले लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ स्लीव्स में हमने ये वाली लेस को अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हमने फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही स्लीव्स हमने ऐसी रेडी कर लेनी है। देखिए हमने स्लीव्स रेडी कर ली है, यहाँ पर फिटिंग भी हो गई है इसकी। दूसरी वाली स्लीव्स को भी हमने ऐसे ही तैयार कर लिया है, रेडी हो गई है। अब हमने इसको गोल इस तरीके से आर्म होल ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ हम इसका बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बॉटम के लिए मैंने कॉटन को इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, कन्नी वाली साइड से ये डबल फोल्ड हुआ है इस तरीके से। देखें आप, कन्नी के ऊपर कन्नी आ रही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब उधर साइड से हम एक कोना उठाएंगे और उसको इस तरीके से ना ट्रायंगल वाला शेप देंगे इस तरीके से। ठीक है, कोने को फोल्ड कर लेना है। अभी जो हमारा नोक है तो यहाँ से हमने अपना जो कमर जो वेस्ट साइज़ है उसके हिसाब से यहाँ निशान लगाना है। तो यहाँ हमने 7.25 रखना है और हमारा 1.25 इंच अपना मार्जिन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कमर आ जाएगी, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से यहाँ तक आ रहा है 11 इंच, तो 11 इंच के हिसाब से यहाँ पर हमने निशान लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से 11 इंच के साथ निशान लगा लेंगे। ठीक है, दोबारा नाप लेंगे कि हमारा सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इतना आ जाएगा और बाकी एक्स्ट्रा जो होगा वो मार्जिन में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बॉडी पार्ट तैयार 14 रहेगा, तो 14 का निशान यहाँ पर रखेंगे। और जितनी आपको लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 48 तैयार चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर लाइनिंग का 4 इंच कम रखूँगी। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 43।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऊपर नोक से इंची टेप को नीचे तक रखना है और जहाँ निशान लगाया था तो वहाँ तक हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है। यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची पड़ेगी वो हम इसकी कटिंग करने के बाद डाल देंगे। ठीक है। इसी तरीके से जॉर्जेट में भी हमारा थोड़ा सा, जो कि अर्ज नॉर्मल अर्ज होता है, तो नॉर्मल अर्ज वाले में यहाँ पर बच्ची आपको डालनी ही पड़ती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कली छोटी छोटी कटिंग करके हम यहाँ पर डाल देंगे। जो हमारा वेस्ट लाइन थी वो भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब इसी के हिसाब से हमने अपनी जॉर्जेट को कटिंग कर लेना है। तो जॉर्जेट को भी मैंने उसी तरीके से फोल्ड कर लिया है, लेकिन ये वाला हमारा साइड लॉक है। ठीक है। ये वाला साइड आपका लॉक ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे खुला हुआ होगा तो फिर आपका जॉइंट आएगा और हमने ये वाला बॉटम बिना जॉइंट का बनाना है। ठीक है। तो इसके ऊपर अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सेट हो गया है। अब लाइनिंग वाले से हम 4-4 इंच बढ़ाकर अपनी जॉर्जेट रखेंगे। ठीक है। तो नीचे से हम 4-4 इंच बढ़ाते हुए निशान लगा लेंगे। पूरे में हम इसी तरीके से 4-4 इंच के निशान लगा लेंगे। ठीक। अब इन्हीं निशानों पे हमने कटिंग कर लेना है और जो छोटी सी हमारी साइड में बच्ची आ रही है उसको भी हम कटिंग करके इसमें जॉइन कर लेंगे। ठीक है। सेम कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारा कटिंग हो चुका है। अब ऊपर की लाइन भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब जॉर्जेट को सेट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर साइड में कट के हिसाब से इसको रखना है। तो यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगा लेते हैं। अब जो सेंटर का निशान है तो सेंटर पे हमने जॉइंट नहीं रखना है, तो साइड से रखना है। उससे हम 4 इंच बढ़ाते हुए अपनी जॉर्जेट को सेट करेंगे। उसका जो कट है तो सेंटर से 4 इंच आगे बढ़ाकर सेट करेंगे। ठीक है। यहाँ से तो इस तरीके से हमने रख लिया है। अब इसको जॉर्जेट वाले जो हमारी कनी वाली साइड है उसको रखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा हम लॉक करेंगे। तो आप जितना चाहें उतना लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 11 इंच तक लॉक कर लेंगे। अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो हमारे जो पार्ट्स हैं ना पूरे पीछे जाएंगे, जो अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहें तो रख भी सकते हैं। यहाँ पर हम 11 इंच लॉक रखेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है। इसको पलटेंगे इस तरीके से। ये हमारा कट ऊपर से आएगा। अब इस पे हमने लेस लगा लेनी है, जो हमारी बारीक वाली लेस थी। तो इस लेस को हम इस तरीके से यहाँ रखेंगे और इसके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी वाली साइड पर भी हमने ऐसी ही लेस को रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। पूरे बॉटम में हमने जो घेर है पूरे में हमने ये लेस लगा लेनी है गोल। ठीक है। तो हमने ऐसे बॉटम को रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब जो हमारा लाइनिंग का था, जो अस्तर था, उसमें भी हमने फिटिंग करके अपना रेडी कर लेना है। देखिए मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको जॉर्जेट के अंदर सेट कर लेंगे। देखिए हमने सेट कर लिया है। अब इसको बॉडी पार्ट में हमने अटैच करना है। तो बॉडी पार्ट तो हमने पहले रेडी कर लिया था। अब इसको यहाँ पर गोल जॉइन कर लेंगे। माशाल्लाह हमारी फ्रॉक काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई है। ये समर स्पेशल बहुत ही सिंपल सी है, सोबर सी है और आपको इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।